हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चांदनी अपने पति और सास के साथ रहती थी। चांदनी घर में सभी का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखती थी, कभी भी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। एक दिन चांदनी अपनी सास सुनीता के साथ बैठी होती है, तभी सुनीता चांदनी से बोलती है, बहू, मेरा छोटा बेटा विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा है कुछ दिनों में। माँ जी, आपका एक और बेटा है और ये बात अभी तक मुझे पता भी नहीं थी, ना ही किसी ने बताई। अब तुम्हारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई है, कुछ बताने का समय ही कहाँ मिला। लेकिन शादी के बाद तो बता सकते थे ना। आपने तो शादी के बाद भी मुझे नहीं बताया मेरा एक देवर है। आप लोग क्या मुझसे ये बात छुपाने वाले थे? बहू तो कैसी बात कर रही है, हम क्यों भला तुझसे कोई बात छुपाएंगे। ये सब बात तो ठीक है माँ जी, लेकिन बस पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश गए थे मेरे देवर जी। हाँ, उसको शुरू से ही पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा लगता था। आकाश तो मेरी आंखों का तारा ही है मानो। माँ जी, लेकिन ये बात गलत है ना। देवर जी को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया और मेरी पति की पढ़ाई तो पूरी ही नहीं करवाई। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे ही एक समान है। वो क्या है ना, मेरे पति के जाने के बाद विनय ने ही सब संभाला था। अच्छा, मतलब मेरे पति की कमाई देवर जी की पढ़ाई पर ही जा रही थी, तभी घर में कंगाली है। बहू, कुछ भी बकवास मत कर। तेरा पति मेरा बेटा है और आकाश का बड़ा भाई है। अभी तक तेरा देवर आया भी नहीं है घर में और तू अभी से इतना जल रही है। माँ जी, मुझे जलन नहीं हो रही है, मैं तो बस अपने पति के लिए थोड़ा ज्यादा सोच रही हूँ। तुझे मेरे बेटे विनय की इतनी फिक्र है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं, इसीलिए कभी अपने देवर से जलना मत। माँ जी ने बड़े आसानी से बोल तो दिया कि अपने देवर से जलना मत, लेकिन मेरे पति गधे की तरह काम करें और सारी सुख सुविधा देवर जी को मिले। अच्छा, मेरी बात सुन ले। जब आकाश आएगा तो उस दिन बस आकाश की पसंद का ही सारा खाना बनेगा। मैं तुझे बता दूंगी उसे क्या क्या पसंद है, तू बना दियो। अभी तक चांदनी का देवर आया भी नहीं था कि चांदनी के मन में जलन की भावना पहले से ही आ चुकी थी। चांदनी सुनीता की बातें सुनकर अभी से अपने देवर से जलने लगी थी। कुछ दिनों बाद चांदनी का देवर आकाश आता है। आकाश बहुत ही खुले दिल का और हंसी मजाक करने वाला लड़का था। वो आते ही सबसे हंसी मजाक करने लगता है। चांदनी सबके लिए खाना बनाती है और खाने में बस आकाश की पसंद का ही खाना होता है। थोड़ी देर बाद चांदनी सबके लिए खाना टेबल पर लगा देती है। चांदनी जानबूझकर आकाश के खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती है। जैसे ही आकाश खाना खाता है तो उसे बहुत ही तीखा लगता है और वो बोलता है, अरे माँ, कितना तीखा खाना है ये। आपको तो पता है ना, मुझसे ना ज्यादा तीखा खाना नहीं खाया जाता है। नहीं तो बहू ने इतना भी तीखा नहीं बनाया है कि तुझसे खाया ना जाए। वो विदेश में रहने से देवर जी बिल्कुल तीखा खाने की आदत छूट गई होगी, तभी तो इन्हें थोड़ा सा तीखा खाना भी इतना ज्यादा तीखा लग रहा है। मैं विदेश में भी ना तीखा खाना खाता ही था, लेकिन शायद यहाँ ना मुझे ज्यादा तीखा लग रहा है। या फिर भाभी, आपने ना जानबूझकर मुझे कुछ ज्यादा ही तीखा खाने के लिए दे दिया। देवर जी, आपका मतलब क्या है? मैंने जानबूझकर आपके खाने में मिर्च डाली है। अरे भाभी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था ना, आप तो सीरियस हो गई। मैं सब समझती हूँ कि मजाक है या मजाक के पीछे का सच। आप यही बोलना चाहते हो ना कि मैंने जानबूझकर ही आपके खाने में मिर्च ज्यादा कर दी, यही है ना आपका मतलब? भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, लेकिन ना सच में मजाक ही था। अरे चांदनी बहू, तू तो डर ही गई। आकाश को मजाक करने की आदत ही है, वो ऐसे ही मजाक करता है। और आकाश, क्या तू भी अपनी भाभी को डरा दिया? आकाश तो मजाक ही कर रहा था, लेकिन चांदनी को सच लग जाता है। चांदनी अपने ही मन में आकाश से बहुत ज्यादा जलने लगती है और किसी न किसी बहाने से आकाश को तंग करने लगती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। आकाश भी ये सारी बातें मजाक में हंसकर टाल देता है। कुछ दिनों बाद आकाश चांदनी को बुलाता है और बोलता है, भाभी, मुझे नहाना है, आप ना पानी गर्म होने के लिए लगा दो। वो क्या है ना, मैं गर्म पानी से ही नहाता हूँ। लो, अब लाड साहब के नखरे भी झेलो। गर्म पानी करके दो इन्हें, अब तब नहाएंगे ये। भाभी, सुन लिया ना आपने? हाँ हाँ, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं पानी लगा दूंगी और टब में ठंडा गर्म पानी भी डाल दूंगी। तुम सीधा नहाने चले जाना, ठीक है ना देवर जी? ओ भाभी, आप कितनी अच्छी हो, थैंक यू सो मच। चांदनी आकाश को कुछ ज्यादा ही गर्म पानी दे देती है और टब में वही गर्म पानी डाल देती है। नहाने से पहले आकाश पानी चेक भी नहीं करता और जैसे ही
अपने ऊपर पानी डालता है तो इतना गर्म पानी की वजह से वो जलते जलते बचता है और बाहर आता है जहाँ चांदनी और सुनीता बैठे होते हैं। तभी आकाश बोलता है, भाभी आपने इतना गर्म पानी क्यों रखा था? आप तो बोल रही थी ना कि ठंडा गर्म दोनों होगा। तूने इतना गर्म पानी मेरे बच्चे को दे दिया। आकाश तू ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब पानी बहुत ज्यादा ही गर्म था। वो तो अच्छा हुआ मैंने बाद में ना पानी में पानी और मिला लिया, वरना तो हो जाता मेरा काम अच्छे से। हाँ तो देवर जी, आपको नहाने से पहले एक बार पानी चेक कर लेना चाहिए था ना, मेरी गलती थोड़ी है। भाभी आपने ही तो बोला था कि पानी मिक्स है, इसलिए मैंने चेक नहीं किया। जब बहू तूने बोला था कि तू ठंडा और गर्म पानी दोनों रखेगी तो तूने क्यों नहीं रखा? हाँ माँ जी, अब तो आपको मैं ही गलत लगूंगी ना। देवर जी जो आ गए हैं, अरे मुझे कितने काम करने होते हैं घर में। अब क्या मैं सब काम भी मैं ही करूँ और आपकी डांट भी सुनूं? गलती की है तो सुनना भी तुझे ही पड़ेगा ना, या तेरी गलती के लिए किसी और को सुनाने जाऊं? अरे माँ बस करो, छोड़ो ये बात यहीं पर। इस बात को ना जितना बढ़ाओगे ना ये उतनी बढ़ती जाएगी। भाभी मेरी गलती होगी, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती ना किसी से भी हो जाती है। आकाश बात को बिना बढ़ाए ही वही खत्म कर देता है, लेकिन चांदनी की जलन इतनी करने के बाद भी खत्म नहीं होती है। वो आगे भी इसी तरह अपने देवर को परेशान करती है, लेकिन अब तो चांदनी की जलन साफ साफ दिखाई देने लगती है। कोई भी कुछ नहीं बोलता है। तभी चांदनी कपड़े धोने जाती है और वहाँ अपने देवर के भी कपड़े देखकर चांदनी को बहुत गुस्सा आता है और वो घर में सबको बुलाती है। चांदनी का गुस्सा देखकर उसका पति विनय बोलता है, अरे क्या हो गया? आज इतना गुस्सा किस लिए हो तुम? विनय, आप तो हो ही बहुत मासूम, तभी तो अब तक देवर जी आपको पागल बनाते रहते हैं। बहू ये क्या बोल रही है तू? थोड़ा सोच समझ कर तो बोल। माँ जी बहुत ही सोच समझ के बोल रही हूँ मैं। मेरे पति की वजह से आज देवर जी इतना पढ़ लिख पाए, अब उन्हें मेरे पति की मदद करनी चाहिए। चांदनी बस करो तुम मेरे भाई से इतना जलती हो कि अब हम भाइयों के बीच दरार ला रही हो। विनय जी मैं दरार नहीं ला रही हूँ, बल्कि मैं तो आपकी आंखें खोल रही हूँ। सच आपके सामने ही है। भाभी आप गलत समझ रही हो। देवर जी आप तो रहने ही दो, मेरे पति को पागल बना सकते हो, मुझे नहीं। बस कर बहू, तुझे पता भी है तू क्या बोले जा रही है। अरे जिस देवर से तू इतना जल रही है ना, आज उसी देवर की वजह से तेरा पति इतना अच्छा काम कर रहा है। क्या मतलब है आपका माँ जी? आकाश की पढ़ाई तो बहुत पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन उसे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई थी वहाँ, और आकाश के पैसे से ही तेरे पति का काम चलता है, तब जाकर आज तेरा पति इतना अच्छा कमा रहा है। माँ सही बोल रही है, अगर आज आकाश नहीं होता तो हमारी हालत बहुत ही खराब हो गई होती। आकाश ने तो ये सब बताने से भी मना किया था। अपनी सास की बातें सुनने के बाद चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, मुझे माफ कर दो देवर जी, मुझे नहीं पता था आपने मेरे पति के लिए इतना कुछ किया है। भाभी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ ना पुरानी बातें। चांदनी को सारी बातें पता चलती हैं और उसे अपनी गलती भी समझ आती है। उसके बाद कभी भी चांदनी ऐसा कुछ नहीं करती और बाकी परिवार की तरह अपने देवर के साथ भी प्यार से ही रहती है। सिमी एक बहुत ही स्टाइलिश और हार्ड वर्किंग लड़की थी। उसके परिवार में उसकी विधवा माँ कुलविंदर कौर रहा करती थी। पिता के जाने के बाद सिमी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सिमी जिस कंपनी में काम कर रही होती है उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। वो परेशान होकर इधर उधर जॉब की तलाश करती है। ऐसे ही एक दिन सिमी अपनी दोस्त नेहा से फोन पर बात कर रही होती है और कहती है, हेलो नेहा। हाँ बोल सिमी, कैसी है तू? ठीक ही हूँ यार। और बता तेरी जॉब कैसे चल रही है? क्या बताऊँ यार, मैं जहाँ काम कर रही थी वहाँ से मुझे निकाल दिया। ओह चल तो चिंता मत कर, मैं अपने सर से बात करती हूँ, शायद ऑफिस में वैकेंसी खाली है। हाँ हाँ कर ले, तो 5 मिनट रुक, मैं अभी बताती हूँ। कुछ देर बाद नेहा सिमी को अपने ही ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाती है। अगली सुबह सिमी रेडी होकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। वहाँ उसका इंटरव्यू उस ऑफिस का बॉस जिसका नाम समीर होता है, वो उसका इंटरव्यू लेने के बाद उसको जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेता है। ऐसे ही ऑफिस के पहले दिन सिमी अपने कैबिन में बैठी होती है। तभी वहाँ समीर आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सिमी।
गुड मॉर्निंग। वैसे आज तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस में, अच्छे से काम करो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, होगी तो जरूर बता दूंगी। सिमी मन लगाकर अपना काम करने लगती है। वक्त बीतता जाता है और उसे समीर एक अच्छा लड़का लगने लगता है। क्योंकि वो उसका बॉस था, इस वजह से वो कभी उसे कुछ कह ही नहीं पाती थी। ऐसे ही एक दिन समीर सिमी को अपने घर आने की बात कहता है। अगले दिन दोपहर को सिमी अच्छे से रेडी होकर समीर से मिलने जाती है। सिमी, ये मेरा घर है। वाओ सर, क्या घर है आपका, बहुत ज्यादा सुंदर है। समीर उसे पूरा घर दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। समीर उससे कहता है, और बताओ सिमी, क्या लोगी? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? जी, मुझे बस एक गिलास पानी दे दीजिए। सिमी तुम खुद ही ले लो, मुझे सर्व करना नहीं आता। यू नो, मैं कितना सिंपल हूँ। दोनों कुछ देर यूं ही बातें करते रहते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। तभी समीर बोलता है, वहाँ क्यों बैठी हो सिमी, मेरे पास आओ। जी सर। तुम्हें कैसा लगता हूँ मैं? अच्छे लगते हैं। मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। सच कहूँ तो मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, पर कभी कह नहीं पाई क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे जॉब से ना निकाल दे। नहीं, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। तो फिर इस क्वालिटी टाइम को एंजॉय किया जाए। दिल करता है डूब जाऊं तुम में। तो डूब जाइए ना। क्या गाल है तुम्हारे, दिल करता है काट लूं। अच्छा जी। दोनों इस प्यार भरे पल को खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और समीर अब सिमी को इग्नोर करने लगता है और वो उससे बात करना बंद कर देता है। साथ ही उसका नंबर भी ब्लॉक कर देता है। ये सब होता देख सिमी को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। एक दिन वो समीर से कहती है, क्या हुआ सर, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? मेरे पास काम के लिए टाइम है, बाकी बातों के लिए टाइम नहीं है। कोई काम है तो बताओ। तो वो सब क्या था? जो भी हुआ भूल जाओ उसको। लाइफ में कुछ सीरियस नहीं होता, वो बस एक एंजॉयमेंट था। घुटनों पर बैठकर करते हैं इबादत, दुआ कबूल होते ही पीर बदल देते हैं और जिस्म से खेलकर मोहब्बत के नाम पर मेरे शहर के रांझे हीर बदल देते हैं। याद रखना आप, मैं आपसे सारे हिसाब लूंगी। अपनी ये बकवास पोइट्री ना कहीं और जाके सुनाना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस बातों से मैं पिघल जाऊंगा? अच्छा, पिघलोगे तो आप जरूर। याद रखना, सर का दर्द ना बन गई ना तो कहना। अरे जाओ ना, तुम जैसी लड़कियों को ना मैं दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता हूँ। तुम चीज ही क्या हो मेरे सामने। सिमी वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद समीर के फोन पर ऑडियो क्लिप आता है, जिसे सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद सिमी उसको फोन करती है और कहती है, हेलो सर, तो कैसा लगा मेरा तोहफा? ये क्या मजाक है? क्यों, पसंद नहीं आया आपको सर? सोचो, अगर मैं ये ऑडियो क्लिप लीक कर दूं तो आपका ये जो डिसेंट, अच्छा, केयरिंग, मुखौटा पहनने वाला सर का जो ओहदा है ना, वो 2 मिनट में रफा दफा हो जाएगा और आपकी इज्जत की ना धज्जियां उड़ जाएंगी। सिम्मी, तुम पागल हो क्या? हाँ सर, थी मैं पागल, लेकिन अब नहीं हूँ। सोचने समझने की शक्ति आ गई है मुझ में। बाकी आप सोच लीजिए क्या करना है आपको। क्या चाहती हो तुम, बताओ। पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे से आप किसी और को खरीद सकते हैं, लेकिन सिम्मी को नहीं। फिर क्या करना होगा, बोलो। क्या करना है, बस मुझसे शादी। क्या लेवल देखा है अपना? हाँ देखा है। मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी सगाई हो चुकी है पहले ही। मर्जी आपकी है, बार बार मैं एक ही बात को रिपीट नहीं करूँगी। बाकी सोचने का टाइम ले लीजिए, कुछ दिन है आपके पास। इतना बोलकर सिमी फोन काट देती है। तो वहीं समीर के दिमाग में सिमी की कई बातें घूमने लगती हैं और इस प्रॉब्लम से बचने का वो सल्यूशन ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बाद सिमी समीर को फोन करती है और कहती है, हेलो सर, क्या हाल है? तो फिर क्या सोचा हमारी शादी के बारे में? ठीक है,
मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाह, ये हुई ना बात। तो हमारी शादी में ऑफिस का पूरा स्टाफ और आपके पेरेंट्स सभी आएंगे। अरे यार, क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की और सबको बुलाने की। हम मंदिर में जाके शादी करेंगे, वहीं काम तमाम कर दूंगा तुम्हारा, देखना। अगली सुबह सिमी तैयार होकर मंदिर पहुंचती है। यहाँ सिमी के साथ उसकी दोस्त नेहा भी आती है, जो पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों की वीडियो शूट करती है। तभी समीर अचानक सिमी पर चाकू से काफी बार वार करता है। सिमी दर्द से तड़पती हुई वहीं गिर जाती है। मुझे धमकी दे रही थी? हाँ, मेरी जिंदगी खराब करोगी तुम। अब यहीं तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे बारे में। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जाते जाते एक बात कह दूं, मेरे जाने के बाद भी तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगे, ये बद्दुआ है मेरी। समीर सिमी को तड़पता छोड़ ऑफिस आ जाता है। यहाँ ऑफिस के सभी लोग समीर का वो वीडियो देख रहे होते हैं जो कि नेहा ने शूट किया होता है, जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि किस तरह उसने सिमी को मारा। जिसके बाद नेहा समीर को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है और साथ ही समीर का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है और उसका घमंड उसे ले डूबता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सेक्रेटरी बनी बीवी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसके साथ ऐसा सब हुआ हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।